नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स। मैं हूं पल्लवी। अच्छे ग्लोबल संकेतों के चलते शुरुआत भारतीय बाजारों के बहुत स्ट्रांग हुई, लेकिन इंट्राडे में बाजार पर दबाव बढ़ा और बाजार दिन के निचले स्तरों के करीब बंद हुआ। कारोबार खत्म होने पर निफ्टी 10 अंक की बढ़त के साथ 9450 के नीचे बंद हुआ। क्लोजिंग पर सेंसेक्स में 106 अंकों की बढ़त देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी जोरदार बिकवाली रही। आज के कारोबार में पीएसयू बैंक्स, फार्मा, तेल गैस और एविएशन शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज हुई। वहीं एफएमसीजी, लिकर और चावल से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली। एनएसई पर सबसे ज्यादा तेजी वाला शेयर आईटीसी रहा, जिसमें 6% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली। साथ ही भारतीय इन्फ्राटेल, एचसीएल टेक, एल&टी, टाटा मोटर्स तेजी के साथ बंद हुए। निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में ल्यूपिन, एसबीआई, ऑरबिंदो फार्मा, अंबुजा सीमेंस और गेल शामिल रहे। एफआईज और डीआईएस के आंकड़ों की बात करें तो एफआईज की तरफ से आज बिकवाली रही 321 करोड़ की, वहीं डीआईएस ने 1264 करोड़ की कैश में खरीदारी की है। लेकिन बाजार के बड़े एक्सपर्ट्स कहां पर दाव लगा रहे हैं और क्या मानते हैं, आइए सुनते हैं। वे पॉजिटिव ऑन सिलेक्ट नेम, जैसे जेके सीमेंट पे हमारा आई थिंक 35% अपसाइड है। अभी हमने नंबर्स के बाद उसको अपग्रेड किया है और हमें साउथ बेस्ड कंपनीज पे ज्यादा इंटरेस्ट है। नेम्स लाइक दालमिया सीमेंट, रैमको सीमेंट, सागर सीमेंट। एक और मार्केट का हिस्सा जहां मुझे लगता है कि अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी आ सकती है, वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रिकल्स और डिस्क्रेशनरी। नेम्स लाइक वी-गार्ड, हैवेल्स, आइनॉक्स, पीवीआर, वर्लपूल, आईएफबी। ये पॉकेट है, मुझे लगता है कि काफी अच्छा हो सकता है। जो एक अपॉर्चुनिटी दिखती है वो ये कि एफएमसीजी सेक्टर पूरा, खासकर जो टूथपेस्ट बनाते हैं वो कंपनियां, और वो सभी कंपनियां बनाती हैं, पर कॉलगेट का जो अनुपात है वो काफ़ी ज़्यादा है। ऑब्वियसली इनके अंदर जो टैक्स की कमी आ रही है वो इनके फ़ायदा नहीं बढ़ेगा उतना ये कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे। कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे तो ओवरऑल आपकी वॉल्यूम्स अच्छे होंगे। तो जो चीज़ हमने वॉल्यूम पहले नहीं देखी है वो अब आते हुए दिखाई देगी। तो उस दृष्टि से कॉलगेट अच्छा है। लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स का मैं जिक्र करना चाहूँगा, जो हम लोगों को दिलाते रहे हैं, नीचे के लेवल पे बोलते रहे हैं, और मेरे ख्याल से अब पूरी इम्प्लीमेंटेशन के बाद किसी प्रकार की इसमें दिक्कत नहीं रहेगी, तो उसको आप बाकायदा ऐड कर सकते हैं। तो आपने बाजार के कुछ बड़े एक्सपर्ट्स की राय सुनी कि कंज्यूमर ड्रिवन सेक्टर्स और स्टॉक्स में अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट कोलगेट और यूनाइटेड स्पिरिट्स उनकी टॉप पिक्स में से एक है। आज के एक्सपर्ट विवेक गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। गुड इवनिंग विवेक, आपकी पिक्स भी हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मार्केट्स पर आपका एक व्यू ले लेते हैं। आज के सेशन में जिस तरह की क्लोजिंग देखने को मिली है, कल ओपनिंग कैसी रह सकती है और निफ्टी के लिए 9450 कितना इंपॉर्टेंट लेवल आप देखते हैं? गुड इवनिंग। मुझे लगता है ओवरऑल निफ्टी का ट्रेंड फिलहाल शॉर्ट टर्म में देखें आज या कल के लिए तो ओवरऑल वीक है। मुझे लगता है 9400 से लेकर 9390 की रेंज देखी जा सकती है। 9390 से लेकर 9370 की जो रेंज है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है। वहां से लॉन्ग टर्म में निफ्टी बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। ओवरऑल ट्रेंड अगर हफ्ते से लेकर 10 दिन तक का व्यू देखें तो बाई ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए। 9390 से लेकर 9380 की रेंज में निफ्टी मिलता है तो बाई करना चाहिए 9300 के स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, और अगर दर्शकों से कोई भी सवाल एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं तो आपको तरीका बताएं। क्विकली आप टोल फ्री नंबर्स पर कॉल करें और अपने सवाल पूछें। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। फोन लाइन पर इस वक्त एक दर्शक है, पीयूष जुड़ रहे हैं बीकानेर से। गुड इवनिंग पीयूष, पूछिए कौन सा स्टॉक है आपके पास? गुड इवनिंग, हमारे पास मारुति है 722 के लेवल से 100 क्वांटिटी है। 722, ओके। और कितनी पुरानी खरीद है आपकी? ये लगभग 9 या 10 ईयर क्योंकि उसका फायदा भी आप तक पहुंचा है। 722 रुपए पर आपने खरीदा, मल्टी फोल्ड मल्टी बैगर के रूप में ये सामने आया। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और अब एक्सपर्ट से जान लेते हैं कि इस मुनाफे के साथ आप फर्दर क्या करना चाहिए। विवेक, इन्होंने 722 रुपए में लगभग 9 साल पहले खरीदा, 6700 आज की क्लोजिंग देखने को मिली है। आपकी सलाह क्या होगी इनके लिए? पीयूष जी बहुत बहुत बधाई हो पहले तो आपको ये प्रॉफिट्स के लिए। ओवरऑल मारुति की बात करें तो बहुत ही सेक्युलर बुल ट्रेंड में चल रहा है। मुझे लगता है इनको बुल ट्रेंड राइड करना चाहिए। 6000 का रिवाइज स्टॉप लॉस रखें, 6700 प्राइस है, 6000 का रिवाइज स्टॉप लॉस रखें। ओवरऑल ये काफी अच्छे प्रॉफिट्स में रहेंगे। ऊपर में अगर रैली कंटिन्यू होती है तो मारुति 7500 से लेकर 8000 तक की भी लेवल्स दिखा सकता है। जो तेजी बनी है आगे भी जारी रह सकती है और 7000 से ऊपर के स्तर भी इसमें आ सकते हैं। तो फिलहाल बने रहे मारुति सुजुकी के अंदर।
कुछ और सवाल हैं, जैसे कि पंकज ने एक सवाल भेजा व्हाट्सएप पर, और ये रैलिस इंडिया को लेकर क्वेश्चन है विवेक। 200 शेयर्स है 256 के स्तरों पर, क्या करना चाहिए अभी रैलिस इंडिया में? इनको नुकसान हो रहा है, आज क्लोजिंग लाल निशान में हुई है लगभग 0.25% की कमजोरी के साथ, क्या करें? देखिए रैलिस इंडिया का ओवरऑल चार्ट देखें तो एक लंबे समय से 232 से लेकर 265 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। फाइनली ये 232 से बाउंस बैक एक बार हुआ है, लेकिन मुझे लगता है अब अगर 230 का लेवल तोड़ता है तो शॉर्ट टर्म में गिरावट देखी जा सकती है और 200 से लेकर 190 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकते हैं। तो 230 के स्टॉप लॉस साथ अपने पोजीशन को होल्ड कीजिए, और ऊपर में 265 का लेवल इंपॉर्टेंट है। 265 के ऊपर क्रॉस करेगा तो इन्हें मुनाफा मिल सकता है और 290 से लेकर 300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल शामिल करते हैं, हमें भेजा विजय ने छत्तीसगढ़ से, और एनसीसी को लेकर ये जानना चाहते हैं। 1200 क्वांटिटी है जो कि इन्होंने 64 रुपए पर खरीदी हुई है। फिलहाल इन लेवल्स पर एनसीसी पर आपकी सलाह क्या होगी? इनकी खरीद के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा खासा फायदा हो रहा है, 95 रुपए के आसपास आज क्लोजिंग रही है, क्या करें अभी? देखिए ओवरऑल काफी बुलिश ट्रेंड में एनसीसी, इसने डेली चार्ट्स में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाया है। 87 के ऊपर उसका ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। पॉसिबिलिटी है कि लॉन्ग रन में एनसीसी में 115 से लेकर 110 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। इन्होंने 64 पे उठाया तो मैं ये सलाह दूंगा आधा मुनाफा यहाँ पे बुक कर लीजिए, और रिमेनिंग में 84 के रिवाइज स्टॉप लॉस के साथ 115 के टारगेट के लिए होल्ड कीजिए। ठीक है, तो 115 तक के लक्ष्य यहाँ पर अचीव हो सकते हैं, तो आपको एनसीसी में बने रहने की सलाह दी गई है। फोन लाइन पर सुनील कुमार है झारखंड से। गुड इवनिंग सुनील जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? सुनील जी अपना सवाल पूछे। शायद उन तक संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन सुनील का सवाल हमें मैसेज के जरिए भी आया है, और सुनील जानना चाहते हैं ग्लेनमार्क फार्मा को लेकर। इनकी खरीद काफी ऊपर की है, 900 रुपए पर इन्होंने 40 शेयर्स खरीदे हुए हैं। आज की क्लोजिंग 670 के आसपास रही है, नुकसान इनको काफी हो रहा है, क्या करना चाहिए अभी? फार्मा में जिस तरह का आउटलुक है, कुछ ब्लीक लग रहे हैं आपको आने वाले दिन, या फिर अभी थोड़ा होल्ड ऑन करना चाहिए? ग्लेनमार्क का चार्ट स्पेसिफिकली काफी वीक लग रहा है। अगर चार्ट में देखें तो 650 का लेवल टूटता है तो मुझे लगता है नीचे में 530 से लेकर 500 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसने काफी स्ट्रॉन्ग टॉपिंग फॉर्मेशन बनाया है, ग्राउंडिंग टॉप फॉर्मेशन बनाया है, जिसका ब्रेकआउट 650 के नीचे कंफर्म हो जाएगा। मेरी सलाह ये रहेगी 650 का फाइनल स्टॉप लॉस रख के अपनी पोजीशन को होल्ड करें, और अगर यहाँ से उछाल आता है तो उछाल में अपनी पोजीशन को निकालने की कोशिश करें। तो कोई भी तेजी आती है ग्लेनमार्क फार्मा में तो एग्जिट कर लें। फिलहाल अभी आपकी खरीद से काफी नीचे है, तो आप थोड़ा सा समय और दे सकते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है मनीष ने कोलकाता से, और आईटीडीसी सीमेंटेशन को लेकर इनका क्वेश्चन है। 595 रुपए की इनकी खरीद है, इनकी खरीद से नीचे है, नुकसान हो रहा है, लेकिन क्वांटिटी कम है, 9 शेयर्स है इनके पास, क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी अभी? कोशिश यही रहनी चाहिए कि कोई भी उछाल दिखता है तो स्टॉक से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे लगता है ये स्टॉक थोड़ा एग्जॉस्ट हो रहा है। नीचे में 550 का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर में अगर 600 से लेकर 610 की रेंज मिलती है तो स्टॉक से निकल जाएं। कोई भी तेजी आती है तो आपको एग्जिट करने की सलाह है, फिलहाल थोड़ा समय यहाँ पर दे सकते हैं। अगला सवाल है मुकेश मेहता का सूरत से, और इनका क्वेश्चन एनएफएल को लेकर है। 500 शेयर्स 87 के स्तरों पर, क्या करना चाहिए? एनएफएल का ट्रेंड देखें तो एक सेक्युलर बुल ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है। अभी अगर इसकी रेंज देखें तो 81 से लेकर 83 की जो रेंज है वो एक्यूमुलेशन रेंज है। हो सकता है इस रेंज में कंसोलिडेट करके स्टॉक फिर से बाउंस बैक करे और 94 से लेकर 95 तक के लेवल्स दिखाए, तो 75 के रिवाइज स्टॉप के साथ अपनी पोजीशन को इन्हें होल्ड रखना चाहिए। फोन लाइन पर एक दर्शक जुड़े हैं योगेश इस वक्त अपना सवाल पूछने के लिए। योगेश जी नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? योगेश सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सुन पा रहा हूँ जी। कौन से शहर से आप हैं? मैं नोएडा से बात कर रहा हूँ। बताइए सर, कौन सा शेयर लिया हुआ है? एक्चुअली मेरे पास सेल है फ्यूचर में, एंड दैट इज एट 64। 62 या 64? 64। ओके, तो अभी आप क्या सलाह लेना चाहते हैं, क्या करना चाहिए? तो क्या जी, अगर मैं इसको 1 ईयर के लिए या टिल द एंड ऑफ दिस ईयर रखूं तो ये कहाँ तक जा सकता है? क्या मतलब पॉसिबिलिटीज क्या है? ठीक है, वॉइस थोड़ी क्रैक करी थी, लेकिन जितना हम समझ पाए लगभग 8500 क्वांटिटी है और 64 की इनकी खरीद है। क्या 1 साल और अगर से बने रहते हैं सेल के अंदर? फिलहाल 60 रुपए पर यह है और नुकसान इनको हो रहा है, लेकिन अगर लंबी अवधि में 1 साल के अंदर कहाँ तक जा सकता है स्टॉक? कोई स्टॉप लॉस इनके लिए आप सजेस्ट करेंगे?
सेल में डेफिनेटली बने रह सकते हैं। एक लंबी गिरावट के बाद 110 से जो गिरावट शुरू हुई थी वो 35 तक का इसने लो किया था। बाद में 55 के ऊपर इसने एक बॉटमिंग फॉर्मेशन बना के ऊपर का ब्रेकआउट दिया है। चांसेस ये है कि कंसोलिडेट करके ये फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ऊपर में मुझे लगता है 80 रुपए से लेकर 85 रुपए तक के लेवल्स इसमें देखे जा सकते हैं। ये अपनी पोजीशन में बने रहे अगर इनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो, और नीचे में 52 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। तो 52 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड ऑन कर सकते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर। इस वक्त फोन लाइन पर अमित हैं भटिंडा से सवाल पूछने के लिए। गुड इवनिंग अमित, पूछिए कौन सा स्टॉक है आपके पास? गुड इवनिंग मैम, मेरे पास IOL केमिकल फार्मर्स लिमिटेड के शेयर है 4500। ठीक है मैम 73 पे आई थिंक 73 पे 44 पैसे की खरीद है उसकी। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ ना, उसमें मुझे 16% नियर अबाउट लॉस पड़ा है। तो मैं होल्ड करूँ या सेल कर दूं? ठीक है विवेक, इनकी खरीद के हिसाब से इनको हर शेयर पर भारी नुकसान हो रहा है क्योंकि क्वांटिटी काफी है। क्या करना चाहिए IOL केमिकल के अंदर? देखिए स्टॉक का ओवरऑल ट्रेंड देखें तो ये काफी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में लग रहा है। इसका जो डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था वो 125 से शुरू हुआ था, वहां से ऑलमोस्ट ये आधा हो चुका है। मुझे लगता है एक फाइनल स्टॉप लॉस रखें 59 रुपीज के नीचे का। डेली क्लोजिंग बेसिस पे अगर 59 के नीचे क्लोज होता है तो अपनी पोजीशन से निकल जाए तो बेटर है, क्योंकि नीचे में मुझे लगता है ये 43 से लेकर 45 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो कमजोरी आ सकती है यहाँ पर और 45 तक का एक स्तर दिख सकता है, तो इसलिए कोई भी तेजी आती है तो आप एग्जिट कर ले IOL केमिकल्स के अंदर से। अगला सवाल शामिल करते हैं अंकित का, और ये लखनऊ से है। NMDC पर 700 शेयर्स है 147 के स्तरों पर। ऊपर की खरीद लग रही है, नुकसान भी उस लिहाज से बहुत हो रहा है। क्या करना चाहिए फिलहाल NMDC के अंदर? थोड़ा सा और गिरावट यहाँ से देखने को मिले, 110 से लेकर 112 तक का गिरावट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है, फिर वहां से पुल बैक देखने को मिलेगा। ओवरऑल अगर 1 से 1.5 साल का नजरिया है तो 150 से लेकर 160 तक की रेंज फिर से देखने को मिल सकती है। फेसबुक के जरिए भी कई दर्शक हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं और अपने सवाल पूछना चाहते हैं। हमने सवाल लिया है वैभव का, जो कि आयशा मोटर्स के ऊपर है। 20 क्वांटिटी 455 का स्तर। एक और मल्टी बैगर, काफी पुरानी खरीद मालूम होती है, उस लिहाज से देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग मुनाफा इन्होंने कमाया है। पेशेंस इसलिए कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने निवेश किया और एक शानदार मुनाफा भी ये घर लेकर जा सकते हैं। लेकिन क्या अभी सही समय है आयशा मोटर्स से निकलने का? आपकी सलाह क्या होगी? आयशा मोटर भी एक स्ट्रॉन्ग सेक्युलर बुल ट्रेंड में है, मुझे लगता है इसमें बने रहना चाहिए। 27,000 रुपए के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ था, जहां से 7,000 रुपए का और ऊपर में टारगेट बन रहा है। हो सकता है ये स्टॉक 33 से 34,000 तक के भी लेवल्स दिख रहे हैं। नीचे में 25,000 रुपए के स्टॉक अपने पोजीशन में बने रहे। साथ ही HDIL को लेकर सवाल पूछना चाहते हैं जयंत फेसबुक पर, और 1000 क्वांटिटी 95 के स्तरों पर। HDIL फिलहाल इनकी खरीद से 5 रुपए नीचे है। क्या करना चाहिए अभी इसमें? अगर थोड़ी लंबी अवधि का नजरिया है, 6 से 8 महीने तक ये होल्ड कर सकते हैं, तो HDIL में बने रहे 80 रुपए के स्टॉप लॉस साथ। पॉसिबिलिटी ये है कि 109 से लेकर 115 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। साथ ही हरीश का सवाल है फेसबुक पर, और भारतीय इंफ्रा को लेकर जानना चाहते हैं। आज वन ऑफ द टॉप गेनर्स में से भी शामिल था। 385 की इनकी खरीद है, टोटल क्वांटिटी है 400। क्या करना चाहिए भारतीय इंफ्रा के अंदर? भारतीय इंफ्रा ने डेली चार्ट्स में डाउन स्लोपिंग वेज फॉर्मेशन से 320 के ऊपर का ब्रेकआउट दिया है, जिसका टारगेट मुझे लगता है 420 से लेकर 430 तक का लेवल ये दिखा सकता है। अपनी पोजीशन पे इन्हें बने रहना चाहिए। नीचे में स्टॉप लॉस रखे 360 के नीचे का, 420 के टारगेट के लिए होल्ड करें। तो 420 तक के टारगेट्स यहाँ पर दिख सकते हैं। बने रहने की सलाह है भारतीय इंफ्रा के अंदर। आज ऑलमोस्ट 9 रुपए की मजबूती यहाँ पर देखने को मिली है। दीपेश शर्मा पूछ रहे हैं सवाल, NTPC पर 155 क्वांटिटी है जो कि 172 के स्तरों पर खरीदा हुआ है। इनकी खरीद भी काफी ऊपर की है, कमजोरी है स्टॉक में, और 160 के आसपास आज क्लोजिंग रही है। क्या करना चाहिए फिलहाल अभी NTPC पर? NTPC का लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो अभी भी बुलिश है। इसमें जो 170 का लेवल था उसके ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट था, फिलहाल वो सस्टेन नहीं कर पाया है। 150 के स्टॉप के साथ अपनी पोजीशन में बने रहे। हो सकता है 155 से लेकर 158 की जो रेंज है वो एक्यूमुलेशन जोन का काम करे और यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिले। अगर शॉर्ट टर्म चार्ट्स में 162 का लेवल क्रॉस होता है तो 170 का लेवल देखने को मिल सकता है।
ऑलराइट, तो यहाँ पर कमजोरी दिख सकती है आपको। अभी थोड़ा समय आप होल्ड करें, लेकिन कोई भी तेजी आती है तो एग्जिट कर लें। अब जान लेते हैं वो 20 चुनिंदा शेयर्स जहां पर आप इंट्राडे में मुनाफा कमा सकते हैं कल के सेशन में। सबसे पहला होगा ग्लेनमार्क, बाय कॉल है। 4 दिन की गिरावट के बाद शेयर में रिकवरी देखने को मिली है। 4 दिन में शेयर ऑलरेडी 10% तक करेक्ट हो चुका है। ग्लेनमार्क फार्मा में मौका है खरीदारी का। 680 के स्तरों के लिए आप बाय करें। 663 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। रूपा एंड कंपनी, निटवेयर कंपनियों के लिए पैकेज का ऐलान जल्द हो सकता है और इसलिए यहां पर तेजी के संकेत मिल रहे हैं, यानी कल के सेशन में बढ़त देखने को मिल सकती है और इंट्राडे के लिहाज से एक बेहतर बेट रह सकता है। 380 के स्तर के लिए आप बाय करें। 365 का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही थर्मेक्स अंतिम घंटे में आज वॉल्यूम के साथ तेजी देखने को मिली है। अपने एवरेज के मुकाबले दुगना वॉल्यूम इस स्टॉक में देखने को मिला है। बाय करें। 1025 के लक्ष्य के लिए 995 का एक स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। 2% की तेजी के साथ क्लोजिंग रही है। अजमेरा रियलिटी क्वार्टर 4 में मुनाफा लगभग 16 करोड़ से बढ़कर 24 करोड़ रुपए रहा है, यानी स्ट्रॉन्ग जंप मुनाफे में देखने को मिला है। वहीं बिक्री के नंबर्स में भी बढ़त देखने को मिली है। 75 करोड़ के मुकाबले ये 82 करोड़ इस बार रही है। बाय करने का मौका है 250 के लक्ष्य के लिए। 242 का स्टॉप लॉस आप इसमें रख सकते हैं। साथ ही एमईपी इंफ्रा आज भारी वॉल्यूम के साथ शेयर में तेजी देखने को मिले। 3 दिन में शेयर 11% तक की चाल दिखा चुका है। 75 रुपए के लक्ष्य के लिए बाय करें। 72 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। एलटी फूड्स, चावल शेयरों में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। एलटी फूड में खरीदारी के संकेत है। कल भी 84 के टारगेट्स के लिए बाय करें। 81 का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही ऑयल इंडिया, कल से कंपनी का बायबैक खुलने वाला है। 340 रुपए प्रति शेयर के भाव से कंपनी बायबैक करेगी। यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। 322 के लक्ष्य के लिए 310 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। इंडिया सीमेंट, ये सेल कॉल है। बड़े सौदे के बाद शेयर में गिरावट देखने को मिली है। शेयर दिन के निचले स्तरों के करीब क्लोज हुआ है। सेल करके चले। 193 के टारगेट्स के लिए 201 का स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं। आज ऑलमोस्ट 10 रुपए की कमजोरी स्टॉक में देखने को मिली है। इंट्राडे के लिहाज से बैंक ऑफ इंडिया एक और सेल कॉल है। क्वार्टर 4 के नतीजों के बाद भारी वॉल्यूम के साथ बिकवाली देखने को मिली है। क्वार्टर 4 में स्लीपेजेस और एनपीएस के साथ प्रोविजनिंग भी बढ़ी है। यहाँ पर नेगेटिव संकेत है, कमजोरी और बढ़ सकती है। 154 के लक्ष्य के लिए सेल करें। 159.5 का स्टॉप लॉस लगाएं। 10वां शेयर होगा केसीपी लिमिटेड का। यहाँ पर भी नतीजों का ट्रिगर है। क्वार्टर 4 में घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। लगभग 1.75 करोड़ के घाटे के मुकाबले 8.9 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। यह एक बाय कॉल बनती है। 136 के लक्ष्य के लिए 130 का स्टॉप लॉस लगाएं। विवेक, काफी हद तक इसमें रिजल्ट्स का ही ट्रिगर था, पर इन 10 शेयर्स में से कोई शेयर जो आपको पसंद आया? देखिए, ओवरऑल अगर फूड सेक्टर की बात करें तो इनमें काफी अच्छा मोमेंट है। एलडी फूड्स एक अच्छा पिक है जो मुझे लगता है इसमें और मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। इसके साथ ही मुझे लगता है कोहिनूर जो इसी सेक्टर का स्टॉक है उस पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि कोहिनूर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास है। इसमें अच्छा बाउंस बैक आ सकता है। 85 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 90 रुपीज से लेकर 93 रुपीज के टारगेट के लिए इसमें बाइंग की जा सकती है 81 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, बाकी के 10 शेयर्स भी जान लेते हैं इंट्राडे में कौन से हो सकते हैं जहां मुनाफा कमा सकते हैं। वाटेक वबाक, 25 मई को कंपनी के नतीजे आने हैं और पिछले 8 सत्रों में देखें तो औसत डिलीवरी वॉल्यूम 72% रहे हैं। बाय करके चले। कल 703 के लक्ष्य के लिए 685 का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही मोंटे कार्लो, निटवेयर इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा पैकेज जल्दी अनाउंस हो सकता है, जिसके चलते यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 455 के लक्ष्य के लिए 434 का स्टॉप लॉस लगाएं। ब्लिस जीबीएस, 2017 के सबसे बेहतर ट्रेडिंग वॉल्यूम देखने को मिले हैं। अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर शेयर क्लोज हुआ है। खरीदारी करें। 199 के लक्ष्य के लिए 191 का स्टॉप लॉस लगाएं। इसके साथ ही आईटीडी सीमेंटेशन, जिस पर तो कुछ देर पहले बात भी हो रही थी, यहाँ पर भी बाय करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 186 के लक्ष्य के लिए 178 का स्टॉप लॉस लगाएं। टाइम टेक्नोप्लास्ट, पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद एक पुलबैक देखने को मिल रहा है। शेयर अपने सभी अहम एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ है। बाय करके चले। 137 के लक्ष्य के लिए 130 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगला शेयर होगा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कंपनी ने ग्राहक को एक कंटेनर वेसल की डिलीवरी दी है और इंदिरा गांधी कंटेनर वेसल की डिलीवरी कंप्लीट की है। यहाँ पर बाय करके चले। 78 रुपीज के लक्ष्य के लिए 73 का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही द्वारकेश शुगर, इंट्राडे के लिए एक बेहतर बेट हो सकती है। शेयर स्प्लिट की योजना है कंपनी की और बोर्ड इस पर विचार करेगा। जल्दी अनाउंसमेंट आ सकती है। 450 के लक्ष्य के लिए बाय करें। 434 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगला शेयर होगा जेके पेपर का। जब पेपर शेयर में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। शेयर के लंबी अवधि के चार्ट्स भी काफी आकर्षक लग रहे हैं। खरीदारी करें। 117 के लक्ष्य के लिए 110 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं।
आखिरी 2 शेयर में से एक होगा HCL टेक। चुनिंदा IT शेयर में खरीदारी देखने को मिले। 870 के लक्ष्य के लिए बाय करें। 854 का स्टॉप लॉस लगाएं। और आखिरी शेयर होगा राजेश एक्सपोर्ट्स, जहां पर पिछले 3 सत्रों की गिरावट के बाद आज खरीदारी लौटी है। राजेश एक्सपोर्ट्स में 657 के लक्ष्य के लिए आप बाय कर सकते हैं 642 का स्टॉप लॉस लगाकर। कैसे लगे बाकी के स्टॉक्स आपको विवेक? सभी स्टॉक्स अच्छे हैं। इनमें से बेस्ट स्टॉक जो मुझे लग रहा है वो टाइम टेक्नो का डेली चार्ट देखे तो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन बना रहा है। मुझे लगता है अगर रैली कंटिन्यू हुई और 135 का लेवल इसने ब्रेक किया तो ऊपर में 142 से लेकर 145 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। साथ ही नंबर्स आए थे गेल के, और अगर इस पर्टिकुलर तिमाही की बात करें तो मुनाफा जो है 830 करोड़ से घटकर 260 रुपए रहा है, तो 60 करोड़ रुपए रहा है। हालांकि नंबर्स क्लोजिंग के बाद आए हैं तो जो रिएक्शन होगा वो कल हम देखेंगे, लेकिन आज नतीजों से पहले शेयर पर दबाव था और लगभग 0.3% की कमजोरी के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। गेल टेक्निकली कैसा लगता है आपको? अगर फर्दर इसमें गिरावट आती है कल, क्योंकि इस क्वार्टर में जो मुनाफा है उसमें काफी सब्सटेंशियल कमी आई है, 830 करोड़ से घटकर 260 करोड़ रुपए रहा है। हालांकि कंपनी की तरफ से डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हुआ है, 2 रुपए 70 पैसे प्रति शेयर का डिविडेंड कंपनी देगी, लेकिन फिर भी मार्केट कैसे लेगा इन नंबर्स को और आपकी राय क्या होगी गेल पर? चार्ट्स पे अगर देखें तो ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन से नीचे का ब्रेकआउट देखने को मिला है, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ सेटिंग। मुझे लगता है 378 के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे में, और 378 का लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट लेवल होगा 367 का। तो ओवरऑल सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए गेल पे। जी, हालांकि कई स्टॉक्स हमने अब तक डिस्कस किए हैं और कई शेयर्स पर बात हुई है, लेकिन विवेक आपकी तरफ से आपकी पसंदीदा शेयर्स हम जानना चाहेंगे जहां पर जो निवेशक हैं, दर्शक हैं, वो दाव लगा सकते हैं और फायदा कमा सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक में एक अच्छी रैली देखने को मिली थी। शॉर्ट टर्म में हम लग रहा है कि एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। आईसीआईसीआई बैंक सेल करके चल सकते हैं 307 के स्टॉप लॉस साथ, और 297 तक के नीचे में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। डाबर अच्छा लग रहा है, अगर 279 का लेवल ब्रेक होता है तो इससे बाइंग करें। 276 के स्टॉप लॉस साथ, ऊपर में 283 और 285 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो डाबर यहां पर एक बाय कॉल हो सकती है जहां पर लक्ष्य होगा 283 का। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक फिलहाल कमजोरी दिख रही है, यहां पर आप सेल करके चलें, टारगेट होगा 297 का, स्टॉप लॉस 307 का आपको रखना है। साथ ही बैंकिंग स्पेस में ही बैंक ऑफ इंडिया पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। हालांकि इंटरडे के लिहाज से हमने सेल रिकमेंडेशन दी है, लेकिन आपकी राय क्या है? बैंक ऑफ इंडिया जिस तरह के नंबर्स आए, हालांकि उम्मीद से तो बेहतर रहे नंबर्स, लेकिन प्रोविजनिंग काफी स्ट्रांगली बढ़ी है। एनपीए के साथ कुछ सुधार जरूर देखने को मिला, लेकिन स्टॉक में काफी रिएक्शन इसका देखा और ऑलमोस्ट 11% की कमजोरी के साथ स्टॉक दिन के निचले स्तरों पर क्लोज हुआ है। जिन्होंने ऑलरेडी पोजीशंस बनाई हुई हैं उनके लिए आपकी सलाह क्या होगी बैंक ऑफ इंडिया में, और क्या इस गिरावट में आप फ्रेश खरीदारी की सलाह देंगे विवेक? मुझे लगता है फिलहाल बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट देखकर लग रहा है कि ऊपर में अब 170 का जो लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा। तो जिनकी पोजीशन इसमें बनी हुई है, यहाँ से थोड़ा करेक्टिव रैली आता है तो 170 से लेकर 172 की रेंज आती है तो वहां पे अपनी पोजीशंस को निकाल दें, क्योंकि अब मुझे लगता है कि ये ऊपर के लेवल्स पे सस्टेन करना मुश्किल है। तो 170 से लेकर 172 की रेंज में अपने पोजीशन को एग्जिट करें। थैंक्स अ लॉट विवेक, आपने कई शेयर्स पर बात की, कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? थैंक्स अ लॉट। तो फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना है, फिर लौटेंगे, दिन भर का हाल आपको बताएंगे और होंगे टॉप 20 स्टॉक्स। नमस्कार।